students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes। बच्चों आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 75। दिस इज ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9th एंड इट इज़ डेटेड 21/1/2021। तो ये जो आज आपकी बेसिकली जो वर्कशीट है वो ग्रामर बेस्ड है। और जस्ट सी आपको देखिए क्या दे रखा है, 2 राइटिंग प्रैक्टिसेस दे रखे हैं। राइटिंग प्रैक्टिस 1 इट इज़ अ डायरी एंट्री एंड राइटिंग प्रैक्टिस 2 इट इज़ अ स्टोरी राइटिंग। एंड आपको ये दोनों ही राइटिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो 100 to 120 वर्ड्स में लिखनी है। तो चलिए करते हैं हम अपनी राइटिंग प्रैक्टिस नंबर 1। Government has announced to begin COVID-19 vaccination in January and has prepared a list of people who will be vaccinated first। कि गवर्नमेंट ने कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो बिगिन कर दी है जनवरी में। आपने देखा ही होगा 2-3 दिन पहले ही शुरू हुई है वैक्सीन। तो और जो गवर्नमेंट ने लिस्ट भी बनानी शुरू कर दी है कि किन लोगों को ये वैक्सीन लगनी शुरू होगी सबसे पहले। You heard some of your neighbors worried about its price और when they would get vaccinated। आपके जो नेबर्स हैं वो वर्ड हैं कि उसकी प्राइस क्या होगी और उनको वैक्सीनेशन कब लगेगी। तो ये सब चीज़ें आपको कंपाइल करके एक डायरी एंट्री लिखनी है जिसमें आपके जो कंसर्न्स हैं या आपके जो डाउट्स हैं वैक्सीनेशन को लेकर आपने वो प्रेजेंट करने हैं। चलिए इसके अब आंसर्स लिखते हैं हम। राइटिंग प्रैक्टिस 1, तो ये एक डायरी एंट्री है। तो हमने पहले भी की थी डायरी एंट्री। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप डायरी एंट्री लिखेंगे सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे डेट, डे एंड टाइम। ये तीनों चीज़ें जब भी आप लिखेंगे डेट, डे एंड टाइम, ये तीनों चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। ठीक है, हमने लिखी जनवरी 21, 2021 जो कि आज है। फिर आज की डे है थर्सडे और डायरी एंट्री का एक टाइम होता है जैसे हमने पिछली डायरी एंट्री में भी लिखा था 8 PM लिखा था। हम बेसिकली वो टाइम लिखते हैं जिस समय हम फ्री हों। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको 8 PM लिखना है, 8 AM लेना है या फिर आपको जो भी टाइम लिखना है। तो जिस टाइम पर आप कंफर्टेबल हों और जो आप सारी रिकलेक्ट करके जो सारे दिन की हैपनिंग्स या फिर पिछले दिन की हैपनिंग्स लिखना चाहें, जो भी आप लिखना चाहें, आप जिस समय कंफर्टेबल हो आपको वो टाइम मेंशन करना है। ओके और हम डायरी को लिख रहे हैं तो डियर डायरी, आप किसी पर्सन को नहीं लिख रहे, ये लेटर नहीं है, आप अपनी डायरी में ये सब चीज़ें लिख रहे हैं। तो डायरी इज़ योर फ्रेंड, दैट इज़ वाई यू राइट डियर डायरी। ओके चलिए, डियर डायरी, टुडे वॉज अ वेरी बिग डे फॉर ऑल ऑफ अस। गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू बिगिन कोविड-19 वैक्सीनेशन। कि आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत बिग डे था क्योंकि गवर्नमेंट ने आज कोविड-19 की वैक्सीन के लिए अनाउंस कर दिया है। वी वर हैप्पी बट ऑन अदर साइड वी हैड मेनी डाउट्स टू। हम खुश तो थे बट दूसरी साइड हमारे मन में काफ़ी डाउट्स भी थे इन वैक्सीनेशंस को लेकर। तो वो क्या डाउट्स थे? As soon as the announcement was made, the first question arose was to who will be vaccinated first। तो जैसे ही वैक्सीन की अनाउंसमेंट हुई तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही था कि सबसे पहले ये जो वैक्सीनेशन है ये किसको लगेगी। ठीक है, हु विल बी वैक्सीनेटेड फर्स्ट। विल इट बी सेफ, क्या ये वैक्सीनेशन लगवाना सेफ है। विल इट हैव एनी साइड इफ़ेक्ट्स, क्या इस वैक्सीनेशन को लगाने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। आई हर्ड मेनी पीपल इन माई नेबरहुड ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट द प्राइस ऑफ द वैक्सीनेशन। तो मेरे नेबरहुड में भी काफ़ी लोग इसके प्राइस को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे थे कि देखो कितने सारे क्वेश्चंस। सबसे पहले कि क्या ये वैक्सीन सेफ़ है, ठीक है, किसको वैक्सीनेशन फ़र्स्ट लगेगी, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, या फिर इसका प्राइस क्या है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस कोविड-19 वैक्सीन को लेकर हम सभी के माइंड में। ठीक है, तो मैंने अपने नेबर्स को सुना बात करते हुए कि वैक्सीन के प्राइस क्या है और ये वैक्सीन उन्हें कब लगेगी। तो ये सब सुनकर मुझे थोड़ा सा हैरानी भी हुई और मुझे परेशानी भी हो रही थी कि इन सब के आंसर्स मुझे कौन देगा। देन मिस्टर भट्ट हु इज़ माई फ्रेंड विजिटेड माई हाउस।
तो एक उसी अचानक ही मिस डॉक्टर भट्ट जो है मेरे घर आए और उन्होंने ही क्या किया, ही क्लियर्ड ऑल आर डाउट्स। और वो डॉक्टर हैं और उनको वैक्सीन के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज थी, तो उन्होंने हमारे जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए। ही ऑल्सो assured that everything would be fine soon, but for that our cooperation is needed। कि उन्होंने हमें श्योर किया कि जो भी ये वैक्सीन लगवा रहे हैं वो सब ठीक होंगे और आगे आने वाले टाइम में आप अच्छी तरह लाइफ स्पेंड कर पाओगे, एवरीथिंग वुड बी फाइन। बट सिर्फ डॉक्टर्स की ये ड्यूटी नहीं होती कि वैक्सीन लगाना, लेकिन हम एज अ सिटीज़न हमारी ये ड्यूटी भी बनती है कि हमें जो पैनिक नहीं करना, हमें डॉक्टर्स को कोऑपरेट करना है। तो उन्होंने यही समझाया कि वी शुड नॉट पैनिक एंड स्प्रेड एनी र्यूमर्स रिगार्डिंग द सेम। एक तो हमें पैनिक नहीं करना, पैनिक मतलब एक तो घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, और इससे लेकर जो भी र्यूमर्स हैं, र्यूमर्स मतलब कि गलत फहमियाँ कि वैक्सीन ख़राब है और वैक्सीन के बारे में 10 बातें जो आपको नहीं पता आप वो बातें कर रहे हो, तो आपको वो बातें भी नहीं करनी, तो उसके लिए र्यूमर्स नहीं स्प्रेड करने। आफ्टर लिसनिंग टू हिम आई फेल्ट रिलीव्ड। और उनकी बातें सुनकर, डॉक्टर की बातें सुनकर मुझे इतना ज़्यादा रिलीफ मिला कि जो जो मेरे डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए। नाउ वी विल बी एबल टू ओवरकम दिस डेडली डिजीज़। और अब मुझे लगता है कि हम इस डेडली डिजीज़ से बहुत जल्दी ओवरकम कर लेंगे एंड वुड बी एबल टू लीड अ हेल्दी लाइफ। और उसके बाद ये कोरोना जो महामारी है या डेडली डिजीज़ है ये ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद हम फिर से वैसी ही लाइफ रूटीन जी पाएंगे जैसे हम 1 साल पहले जिया करते थे। ओके, चलिए ये हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं अगेन सेकेंड क्वेश्चन पर। तो ये आपकी राइटिंग प्रैक्टिस 2 में एक स्टोरी आपको डेवलप करनी है 100 to 120 वर्ड्स में। इसमें आपको एक पिक्चर दी है, तो देखते हैं क्वेश्चन। लेट अस लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन व्हाट यू सी। आपको ये पिक्चर देखना है और आपको क्या दिख रहा है आसपास उससे रिलेटेड आपको एक स्टोरी लिखनी है। यू कैन इंक्लूड योर ओन कैरेक्टर्स बट द सेटिंग एंड प्लॉट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द मेन कैरेक्टर शोन इन द पिक्चर। तो आपने जो इस स्टोरी में ये जो आपने पिक्चर आपको गिवन है, इस पिक्चर में आपने देखो कि आप अपने कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हो, यानी कि कोई भी नेम जो आपने देना है वो दे सकते हो। बट ये जो मेन लेडी है, मेन कैरेक्टर क्या है, ये लेडी, और इसके आसपास का सामान दिख रहा है आपको, सामान, ठीक है। तो आपका जो स्टोरी होनी चाहिए या जो प्लॉट होना चाहिए वो इस लेडी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, प्लस उसका जो ये सामान है उसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए। द थीम कुड बी अराउंड द कैरेक्टर्स लाइफ और द प्रोडक्ट्स। या तो उसकी लाइफ के बारे में आप लिख सकते हो या फिर वो जो प्रोडक्ट्स बेच रही है आप उनके बारे में वो स्टोरी डेवलप कर सकते हो। इसमें आप और कैरेक्टर्स भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको नहीं करने हैं तो आप सिंपली इसी कैरेक्टर को लेकर स्टोरी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम स्टोरी लिखते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस 2, प्लाइट ऑफ एन ओल्ड वुमन। तो जब भी आप स्टोरी लिखते हैं तो उसमें मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आपको एक हेडिंग की ज़रूरत होती है, आपको ज़रूर लिखनी चाहिए। ये आपका जो टाइटल होता है इट इज़ नेसेसरी, इसके आपके मार्क्स होते हैं। सो यू हैव टू राइट दिस टाइटल, ओके। चलिए, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, देयर वर लाइट्स ऑल ओवर। कि ये दिवाली का टाइम है और चारों तरफ लाइट्स ही लाइट्स हैं। द वेदर वॉज ब्यूटिफुल। I, along with my cousins, decided to rush across the streets and get some stuff to decorate the house। कि वेदर बहुत ब्यूटीफुल था और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने कज़न्स के साथ स्ट्रीट्स में जाती हूँ घूमने के लिए और कुछ घर को डेकोरेट करने के लिए कुछ सामान लेकर आती हूँ। वी वेंट एंड सॉ ब्यूटिफुल आइटम्स विच वर हैंगिंग ऑल अराउंड। तो जब हम वहाँ गए तो चारों तरफ, क्योंकि आप जब दिवाली मेला में या दिवाली की शॉपिंग करने के जाते हो तो आसपास आप देखते हो कि जो पूरा एरिया बहुत ही अच्छी तरह डेकोरेटेड होता है। सब चीज़ें मीन्स आपके सामने होती हैं, लटकी हुई होती हैं, तो उनको देखकर आपको लेने का मन करता है और उस अट्रैक्शन को देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगता है, ओके। देन आई केम अक्रॉस द स्टॉल वेयर अ वुमन वॉज सेलिंग दियाज। तो जब मैं सारी चीज़ें देख रही थी, बहुत ही थिंग्स ब्यूटीफुल थी, तो चलते चलते मैं इस लेडी के स्टॉल के पास से गुजरी और मैंने देखा कि ये जो लेडी है वो दियाज बेच रही है।
शी वॉज प्लीडिंग अदर्स टू बाय दोज दियाज, तो वो दूसरों से प्लीड कर रही है कि दिया जो है वो ले लो। एज द टेक्नोलॉजी हैज़ रिजन नो बडी प्रेफर्स टू बाय सच काइंड ऑफ सॉइल लैम्प्स। तो ये जो दिया होते हैं, जो मिट्टी के दिए होते हैं, आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो कोई भी ये सॉइल लैम्प्स लेने को तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि आजकल इतने फैंसी लाइट्स आ गई हैं, इतने सारी चाइनीज़ कैंडल्स आ गई हैं, या बहुत सारे डिफरेंट थिंग्स आ गई हैं, तो वो ये जो सॉइल लैम्प्स होते हैं वो लोगों को बहुत ज़्यादा बेकार से लगने लग गए हैं कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, दूसरी चीज़ों की तरफ अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं। तो इन लोगों के पास तो यही उनके जो अर्निंग का साधन है। अगर हम लोग उनसे ये चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो उनका जो साधन है वो उनसे छिन जाएगा। ठीक है? तो आई वॉज ओवरवेल्म्ड टू सी सच अ प्लाइट, तो उसकी कंडीशन देखकर मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म मतलब मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई। आई वेंट नियर द स्टॉल एंड बॉट दियाज कॉस्टिंग ₹100। तो मुझे नहीं भी चाहिए थे दियाज, बट फिर भी मैंने ₹100 के दियाज उससे, जितने भी दियाज उसने दिए मैंने ले लिए। आफ्टर रिसीविंग मनी आई कुड सी द स्माइल ऑन हर फेस। और जैसी ₹100 आजकल की डेट में क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते। आप ₹100 का जाकर सामान खरीद लेते हो, कुछ भी खा पी लेते हो, लेकिन अगर आप ₹100 एक नीडी पर्सन के लिए हेल्प करोगे तो वो बहुत ही एक अच्छी बात है कि आपने उन लोगों के लिए मदद की। तो गॉड विल डेफिनेटली रिपे यू फॉर दैट। व्हेन आई दिस इज़ द ओनली वे फॉर हर टू अर्न लिविंग। तो जब मैंने स्माइल देखी तो तब मुझे उसकी स्माइल से ये बात समझ में आई कि यही उसका अर्निंग का ज़रिया है, और वो उस ₹100 को देखकर खुश हो रही थी कि चलो आज वो भी अच्छी तरह दिवाली मना पाएगी। When I came back home, I felt very happy that I helped someone who was really in need. और जब मैं घर आई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि कम से कम मैंने एक पर्सन की तो हेल्प की जिसको सच में उसकी ज़रूरत थी। दिस फेस्टिवल ऑल्सो टीचेस अस टू रिमूव द पाल ऑफ डार्कनेस फ्रॉम एवरी वंस लाइफ। और ये जो फेस्टिवल है, ये खुशी का जो फेस्टिवल है, दिवाली का फेस्टिवल, हमें ये भी टीच करता है, ये भी सिखाता है कि हमें जो डार्कनेस का पाल का मतलब होता है कवर। तो डार्कनेस का जो कवर है वो हमें अपनी लाइफ से उतार कर रोशनी करनी है, उजागर करनी है। तो आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स ऑल्सो टू बाई सॉइल लैम्प्स इंस्टेड ऑफ फैंसी लाइट्स। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बोला कि सॉइल लैम्प्स खरीदो बजाय इसके कि आप फैंसी लाइट्स खरीदो। तो इन दिस वे आई ब्रॉट हैप्पीनेस इन समवंस लाइफ। और इस छोटे से एक एक्ट से, इस छोटे से एक काम से मैंने किसी के चेहरे पर स्माइल ला दी थी। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी और मैंने अपनी दिवाली बहुत ही अच्छी तरह स्पेंड की। तो ये हमारी सेकंड वर्किंग प्रैक्टिस भी ख़त्म हो गई है। तो अब आप ये जो दोनों वर्किंग प्रैक्टिसेस है, राइटिंग प्रैक्टिसेस, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है? और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी और ये जो राइटिंग प्रैक्टिसेस अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।